आपका प्रश्न है कि कभी साधना के पथ पर, जैसे वो क्रिया योग के पथ पर चल रहे हैं और खेचरी मुद्रा जब शुरू में लगानी आरंभ की तो फल मिला, लगा कि आगे बढ़ रहे हैं, परंतु उसके बाद अभी लग रहा है कि थम सा गए हैं, उसको आगे कैसे लेकर जाए। खेचरी मुद्रा एक तंत्र की है, एक क्रिया योग की है, एक ज्ञान की है। जो क्रिया योग की है और जो तंत्र की है, आई नो बोथ काइंड्स एंड आई कैन डू बोथ काइंड्स। पर मैं अपना मुख सबके सामने खोलना नहीं चाहता, इसलिए दैट्स नॉट इट्स, आई डोंट वांट टू शो इट राइट नाउ, आई डोंट फील लाइक एनीवे। तो खेचरी मुद्रा क्या है कि आप जो अपनी जिह्वा है उसको पीछे ले जाकर जो एक ऊपर कैविटी बनी हुई है उसमें डाल देते हैं। उसको खेचरी मुद्रा बताया गया है क्रिया योग में, या हमारे जैसे हठ योग प्रदीपिका में या योग शास्त्रों में। अब शायद गेरण संहिता, शिव संहिता, दोनों में खेचरी मुद्रा का वर्णन है। ये दो प्रकार से होती है। एक तो होता है कि जीवा को दूहा जाता है, 6 महीने उसको धीरे धीरे ऐसे लगते हैं, 6 महीने से ज़्यादा लग सकते हैं अगर दूहन कर रहे हैं उसका। जीवा को अपने हाथ और अंगूठे से पकड़ के ऐसे खींचा जाता है प्रतिदिन। दूसरा जो एक इसको करने का ढंग है कि जो तालू और जिह्वा से जो एक बीच में, आई फॉरगेट व्हाट इट्स कॉल्ड, वैसे होता है ना जो बांधते हैं जिह्वा को, उसको हल्का सा काट दिया जाता है, बहुत हल्का सा। फिर उसके ऊपर नमक लगा दिया जाता है। नमक इसलिए लगा दिया जाता है कि वो दोबारा से जुड़ ना जाए। अगर नमक नहीं लगाएंगे तो वो जगह जो है हील हो जाएगी। तो धीरे धीरे उसको काट के 6 महीने में काट के इतना कर दिया जाता है कि जिह्वा को बांधने के लिए वहां कुछ नहीं रहता। जहां तक तो दूहन कर रहे हैं, जिह्वा को खींच खींच के डाल रहे हैं, वहां तक तो ठीक है। जहां काटने की बात है, मेरा ख्याल वो परम मूर्खता की बात है, क्योंकि आप सो रहे हैं, यू कुड चोक ऑन योर ओन टंग। सोचिए, व्यक्ति मर गया खेचरी मुद्रा के चक्कर में। कि सोचिए आप सो रहे हैं, जिह्वा चली गई है, आप सांस नहीं आ रहा, किसको बताएंगे ना, आप तो सो रहे हैं। सुबह उठे क्या करते, योगी सिद्ध हो गए जी महाराज, खेचरी मुद्रा लग गई। तो जो ये मुद्रा है, ये है योग की। इसको यदि आपको मास्टर करना है, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है किसी को भी खेचरी मुद्रा के लिए, क्योंकि इट्स एन इम्प्रैक्टिकल थिंग। आप जिह्वा को खींच रहे हैं, लंबी होगी तो वैसी छोटी सी जीव इतना तंग करके रखती है इंसान को, लंबी क्या क्या करेगी, कहाँ संभालते फिरेंगे उसको मुख में इतनी बड़ी जीव लेके, सर्प थोड़े ना है। उससे कुछ नहीं होता। जब मेरे जीवन में सबसे पहली बार मैं खेचरी मुद्रा लगा पाया तो मुझे एक हल्का सा मीठा और हल्का सा ठंडा सत्व उसकी अनुभूति हुई, और मुझे लगा वास्तव में ही शायद ये कुछ आगे की ओर लेकर जाएगा, मनुष्य को, साधक को आगे की ओर लेकर जाएगा। पर जब आगे मैं थोड़ा सा और किया, फिर एक दिन मुझे बड़ी मूर्खता लगी कि मैं जीव को पकड़ के उसको खींच रहा हूँ, इससे क्या समाधि की प्राप्ति होगी, मुझे लगा। तो मैंने इस ड्रामेबाजी को बंद कर दिया फिर। अब एक तंत्र की खेचरी मुद्रा होती है। विचरण शब्द का जो मूल धातु है वो है चर, और जिसको बोलते हैं चलना। और ख जो शब्द है मूल, वो होता है नभ, अर्थात आकाश, अर्थात वायु। तो खेचरी मुद्रा का जो वास्तविक जो मूल अर्थ था वो ये था कि मनुष्य अपनी चलती हुई वायु पर पूरी तरह काबू पा सके।
जो प्राण अपान समान उदान व्यान वायु पर काबू पाले, उसको बोलते हैं, उसको खेचरी मुद्रा सिद्ध हो गई। एक क्षण के लिए योग में वापस आते हैं। जब साधकों ने, जब योगियों ने मूल बंध, जालंधर बंध इत्यादि निकाल लिया, उसके बाद उन्होंने देखा कि उड्डयन बंध, कि जो भीतर का श्वास है उसको कैसे रोका जाए। उनको था कि कुछ ऐसी चीज है जो मस्तिष्क तक वायु को लेकर जाती है। जैसे कि व्यक्ति अगर सिगरेट पीता है या कुछ और नासिका से कुछ ग्रहण करता है तो सीधा मस्तिष्क पर जाकर लगता है, कोई पेट में तो जा नहीं रहा वो। तो उसके चलते उन्होंने सोचा कि ये नासिका का द्वार बंद हो गया है, यहाँ उदान वायु का द्वार बंद हो गया है विशुद्धि के पास, नीचे मूल बंद लगा लिया है, अपान वायु का द्वार बंद हो गया है, और जो व्यान वायु है, जो जिसका समस्त शरीर में संचालन है, उसको बंद करने के लिए उसने खेचरी मुद्रा लगा ली। अगर तो आप इस सत्य पर विचार करेंगे तब आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको लगेगा आपको सत्य पता ही है और जो मैंने बताया है वो नहीं है, तो फिर मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता। पर खेचरी मुद्रा की बजाय आसन सिद्धि की प्राप्ति करो। जिसने आसन सिद्ध कर लिया ना बेटा, उसका सब कुछ सिद्ध हो गया। तो एकदम शांत से, बिना दर्द के मनुष्य रिलैक्स होकर, बट फर्म होकर, एक आसन में स्थित होकर बैठ सके। मन की स्थिरता और शरीर की स्थिरता और वाणी की स्थिरता, तो विचारों की स्थिरता अपने आप आ जाती है। जिसको यह स्थिरता आ गई, उसका चरण विचरण सब कुछ सिद्ध हो गया। अब योग शास्त्रों में लिख दिया गया, जिस व्यक्ति को खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाए वो वायु गमन कर सकता है। ये सब बहुत ही पोलाइटली भी बोलूं तो बकवास की बातें हैं। कोई सर पैर नहीं है इनका, एकदम दकियानुसी। वो अर्थ उनका कुछ और था, परंतु जो सामाजिक व्यक्ति होता है या कोई भी मनुष्य होता है, वो ये कहता है कर तो लूंगा जी, फायदा क्या है, मुझे बताइए मुझे मिलेगा क्या, 2 घंटे दे दूंगा, 3 घंटे दे दूंगा, आधा घंटा दे दूंगा, मिलेगा क्या। तो किसी ने बेचारे ने बोल देगा भैया वायु में उड़ जाओगे। वो लगा रहा सारी जिंदगी, ऊपर ही गया सीधा। लंबा ही उड़ा, फिर लंबी उड़ान भरी फिर उसने। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा वो पूर्णतः असत्य है, तो सत्य कहाँ है उसमें फिर? सत्य मात्र इतना सा है कि शरीर नहीं उड़ जाएगा। मनुष्य की चेतना का इतना अधिक विकास हो जाता है कि वास्तव में ही भिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, जो भांति भांति प्रकार के ब्रह्मांड के रहस्य उसके सामने खुलने शुरू हो जाते हैं। वो फिर विचरण कर सकता है अपनी इच्छा से, अपनी चेतना से, जहां जाए शरीर के बाहर विचरण करके आ गए। उन चीजों की प्राप्ति अवश्य होती है, परंतु कोई सोचे मैं बिना टिकट के यहां से पूना पहुंच जाऊं, मुझे मुश्किल लगता है थोड़ा। क्या आपको प्रश्नों का उत्तर मिला?